बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में एक ऐसा तबका है कि जिसको पाकिस्तान का हर शहरी बुरा समझता है, बल्कि जो ये काम कर रहे हैं वो तबके वाले वो ख़ुद भी समझते हैं कि हम बुरा काम कर रहे हैं। मैं ज़ाती तौर पर भी उनको अच्छा नहीं समझता हूँ, और वो तबका है टिक टॉकर का। बेसिकली अगर टिक टॉक को देखा जाए तो टिक टॉक के ऊपर अच्छा कंटेंट भी है, इस्लामी कंटेंट भी है। मैं खुद टिक टॉक के ऊपर वीडियो यानी कि पोस्ट करता हूँ, लेकिन जो आजकल के दौर में लाइव टिक टॉक के ऊपर जो चल रहा है वो इंतहाई एक ज़्यादातर गंदी, फहाशी, बेहूदगी फैलाई जा रही है। बहुत सारे मुल्कों में टिक टॉक को बैन भी कर दिया गया है। नाज़रीन, ये एक ऐसा तबका है कि लोग समझते हैं कि ये सिर्फ पैसे के लिए, सब कुछ पैसे के लिए कर रहे हैं। मैं ज़ाती तौर पर इसके ऊपर वीडियो बनाने वाला था कि भाई आप जो भी काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, बेहूदगी फैला रहे हैं, या जो कुछ भी कर रहे हैं, वो तो रोज़े क़यामत आपको खुद जवाब देना पड़ेगा। लेकिन कम अज़ कम लाइव जहां आपको मिलियन के हिसाब से लोग देखते हैं, जहां आपको करोड़ों के हिसाब से लोग देखते हैं, वहां अगर बात हक की हो, बात इस्लाम की हो, बात उम्मत मुस्लिमा के लिए हो, तो आपको आवाज़ उठानी चाहिए, जो बहुत कम ना होने के बराबर उठाई जाती है। और ये टिक टॉक स्टार जो हैं ये समझते हैं, या कोई भी स्टार है जिसकी ओवरऑल सब मुल्क में फॉलोइंग होती है, वो ऐसी बात नहीं करते सामने आके खुल के कि भाई हम इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, तहरीक लबैक को सपोर्ट करते हैं, इस्लाम को सपोर्ट करते हैं, फ़लस्तीन को सपोर्ट करते हैं, इसराइल को गाली निकालते हैं। वो ऐसा नहीं करते, क्योंकि उनके जो सब्सक्राइबर होते हैं, उनके जो व्यूवर होते हैं, वो हर तबके, हर मसले का, हर किस्म का लोग होता है। तो वो नहीं चाहते कि यार हम कोई ऐसी बात करें कि लोग हमसे बज़्ज़ंद हो, हमारी व्यू शुभ कम हो जाए। तो ये इसलिए ज़्यादातर लोग नहीं करते। तो आज नाज़रीन मैं आप लोगों के सामने रखता हूं कि टिक टॉक में अगर ओवरऑल देखा जाए तो टिक टॉक तो अच्छी नहीं है जो लाइव कंटेंट चल रहा है, लेकिन उसमें कहते हैं ना कि अंधों में काना सरदार, उस हिसाब से देखा जाए तो टिक टॉक की दुनिया में उभरता हुआ नहीं, एक चमकता हुआ सितारा है। मैं खुद उसकी वीडियो देखता हूं, और ये एक ऐसी प्लेटफॉर्म है टिक टॉक को कि जो इसको देखते हैं वो भी उसको बुरा समझते हैं। तो मैं खुद भी उसकी वीडियो देखता हूं। उसका पतलू के नाम पे मशहूर है, सियालकोट का एक नौजवान है। बहुत कम अरसे ने इसने अपनी फील्ड में अपना बड़ा नाम कमाया। लोग इसको, करोड़ों की तादाद में लोग इसको सुनता है, पसंद करता है। उसकी एक ऑडियोज़ मेरे सामने आई, और उसके ऑडियो में उसने जो अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह और ख़ासकर तहरीक लबैक के लिए जो उसने अल्फाज इस्तेमाल किए, तो मैं उसकी यकीनन तारीफ़ करूँगा। वो इसलिए कि इसको करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, करोड़ों लोग इसको सुनते हैं, और उसने अपनी ज़ाती राय बता दी कि भाई मैं किस हद तक अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत करता हूँ, तहरीक लबैक को किस हद तक सपोर्ट करता हूँ। बल्कि वो अपना, जिससे टेलीफोन में बात कर रहे थे अपने दोस्त के साथ, उसको भी कह रहा था कि भाई मैं फ़ख्र करता हूँ, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि जो टिक टॉक में आके कोई इस्लामी वीडियो लगाते हैं या इस्लाम को सपोर्ट करते हैं। अगर मैं वीडियो, उसकी ऑडियो आप लोगों के सामने रखता हूँ, वाज़ेह अल्फाज में उसने बाबा जी को सपोर्ट किया। तो मैं वीडियो रखने से पहले अक्सर देखा गया है कि ये जो स्टार लोग होते हैं, इनके ऊपर जब ऐसा मुश्किल सवाल आ जाए कि आप किस सियासी जमात को सपोर्ट करते हैं या किस मजहबी तबके को आप सपोर्ट करते हैं, तो ये क्लियर जवाब नहीं देते। ये डबल मीनिंग घुमा फिरा के बात देते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर किसी यानी कि स्टार को कोई कहे कि आप किस लीडर को पसंद करते हैं, तो वो कहेगा कि भाई जो हक के साथ खड़ा है हम उसको पसंद करते हैं। तो टीएलपी वाले कहेंगे कि हमारा लीडर हक के साथ खड़ा है, देखो ये हमको सपोर्ट कर रहा है। पीटीआई वाले कहेंगे कि देखो जी ये हमारे लीडर को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अगर वो मजहबी तबके के हवाले से बात करें तो वो कहेंगे कि जी जो कुरान और सुन्नत की बात करता है हम उसको सपोर्ट करते हैं। तो हर मसले वाले कहते हैं कि जी हम कुरान और सुन्नत की बात करते हैं। लेकिन ऐसा स्टार टिक टॉक का कि जो खुल के वादे अल्फाज में कह रहा है कि मैं अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह का दीवाना हूं और मैं तहरीक लबैक को सपोर्ट करता हूं। नाज़रीन पहले उसकी ऑडियो सुनो, फिर आगे बात करते हैं। साडे इस्लाम दे हक उस बंदे मैं अप्रीशिएट करना जिस बंदे ने लाई है, ठीक है। किसी ने तलख कलाम यूज किया या किसी ने कुछ भी किया है। बाकी रही जब भट्ट साहब वेखो तुसी गल की है कि असी फलानी जमात नूं सपोर्ट करने, आवाज आ रही है?
जी जी मेरी जान आ रही बात। भाईजान वो भावे TLP है, भावे नून लीग है, भावे PTI है, भावे ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਬਣਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਖਾਤਰ ਖਲੋ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ ਭਾईजान, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ। नाजरीन, यहाँ थोड़ा मैं रोक के ये कह रहा हूँ कि वो कह रहा है दोस्त को कि आपने कहा है कि मैं फ़लाँ जमात को सपोर्ट करता हूँ, किसका उसके नाम लिया मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मिस्टर पतलू कहता है कि भाई हम उस जमात को सपोर्ट करते हैं जो इस्लाम की बात करते हैं, जो इस्लाम के साथ खड़े हैं। ये शख्स मिस्टर पतलू अगर इतने तक बयान देता तो PTI वाले अपनी जगह पे जश्न मनाते कि यार देखो इमरान खान इस्लाम की बात करता है, इमरान खान उम्मत को इस्लाम के नाम पे इकट्ठा करना चाहता है, नबी पाक सल्लम की सीरत के नाम पे इकट्ठा करना चाहता है, वो उम्मत मुसलमान का लीडर है, वो रियासत मदीना की बात करता है। तो जो PTI वाले हैं वो अपनी जगह में जश्न मना रहे होते और तहरीक लबैक वाले अपनी जगह में खुश रहे होते कि इस्लाम के लिए हम तो सबसे ज़्यादा बात करते हैं। लेकिन इसने आगे जाके वाज़ेह कर दिया है कि मैं किसको सपोर्ट करता हूँ और इस्लाम के लिए कौन खड़ा है। ठीक है, मैं बजाते खुद बाबे का बड़ा फैन हाँ। ठीक है, बाबा गल करता सी, एक बारी धरती हिल जाती सी। ठीक है, समझ आइए? मैं उधर वीडियो लाई सी। ठीक है, बाबे एक गल की सी, मैं कुत्ता पाक रसूल दा, मैं मेरा तरफ है। ठीक है, लोगों को वो समझ जाना चाहिए। ठीक है कि यार देखो जेड़े बंदे मैं खुद बाबा जी का बहुत बड़ा फैन हूँ, वो बात करते थे धरती हिल जाती थी, ये कोई मामूली अल्फाज नहीं है। और उसकी मैंने खुद वीडियो लगाई, मैंने नहीं देखा, ये पतलू कह रहा है कि इसने अपने किसी प्लेटफार्म पे लगाई है कि मैं कुत्ता पाक या रसूल अल्लाह ना, यानी कि इसने वाज़ेह अल्फाज में तहरीक लब्बैक को सपोर्ट कर दिया। नाज़रीन, यही है तहरीक लब्बैक की कामयाबी, यही बाबा जी का जो पैगाम था कि मैं बच्चे बच्चे तक अपना पैगाम पहुंचाना है। हिदायत अल्लाह की ज़ात देने वाला है, कब किस वक्त किसके दिल में आ जाए। बहुत सारे तहरीक लबैक के साथ जुड़े हुए लोग जो फिल्मों में काम करते थे, जो एक्टर थे, मॉडल थे, एक लिबरल ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन वो दीन के रास्ते में आ गए। तो मिस्टर पतलू का मैं ज़ाती तौर पर इसकी वीडियो पसंद करता हूँ, हालांकि इसका कंटेंट गंदा नहीं होता है। अगर जो टोटल प्योर मजहबी लोग हैं उस हिसाब से तो वो गंदा है, बिल्कुल। मैं ज़ाती तौर पे भी समझता हूँ कि वो कंटेंट सही नहीं है हमारे इस्लामी लड़कियों के साथ बैठ के, लेकिन जो बेहूदगी, जो फहाशी, जो बेगैरती इस टाइम लाइव टिकटॉक के ऊपर फैलाई जा रही है, उस हिसाब से देखा जाए तो इसका कंटेंट बहुत अच्छा है, इसके कुछ असूल हैं, और भी टिकटॉकर हैं बहुत अच्छा कंटेंट बना रहे हैं। तो नाजरीन, ये असल जो कामयाबी होती है ना किसी तहरीक की, किसी शख्स की, तो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह को अक्सर इस तरह के जो लोग होते हैं जो एक दुनिया के ऐशो इशरत में, पैसे में, यानी कि उनकी कोई पास कोई कमी नहीं है, फेम की कोई कमी नहीं है, हर तबका, हर मज़हब, हर मुल्क का आदमी जिसके ऊपर दीवाना है। दुबई में अगर इसके आप वीडियोस देखेंगे आदमी हैरान हो जाएंगे कि यार शायद शेख मोहम्मद के इस्तकबाल के लिए इतना लोग नहीं होगा जितना इसके लिए होता है। लेकिन ये कहता है कि मैं जो फ़ैन हूँ, मैं वो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह का फ़ैन हूँ। हालांकि ऐसे जो आदमी होते हैं वो मजहबी तबके से दूर भागते हैं, उनके ऊपर खुल के तनकीद करते हैं, क्योंकि मजहबी तबका ही इनको रद्द कर रहा होता है, मजहबी तबका ही इनके कौम को बुरा कह रहा होता है। तो लिहाजा ये मजहबी तबके को बुरा भला कहते हैं, उससे दूर भागते हैं कि यार ये किस दौर की बात करते हैं, आज 15वीं सदी चल रही है, सब कुछ चल रहा है। लेकिन इसने वाज़ेह अल्फाज में कह दिया है कि भाई मैं खुल के अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह को सपोर्ट करता हूँ, तहरीक लबैक को सपोर्ट करता हूँ, और ये मैं तहरीक लबैक की बहुत बड़ी कामयाबी समझता हूँ। रब परवरदिगार से यही दुआ करता हूँ कि या अल्लाह इसी तरह जो आदमी तहरीक लबैक से मोहब्बत करता है, तहरीक लबैक अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह को पसंद करता है, उसका फ़ैन है, तो मेरी यही दुआ है कि वो सब ऐसे कामों को छोड़कर, यानी कि दीन के लिए जितना भी हो सके, यानी कि आखरत तो आखरत ही है ना भाई, ये तो दुनिया है, ये आर्जी है, कब भी आंख बंद हो जाए। तो बहुत गुनाह, आदमी ये नहीं कहता है कि आदमी जी तस्बीह लेके मुसल्ले के ऊपर बैठ जाए, लेकिन जितना मुमकिन हो सके ऐसे कामों से दूर रहकर दीन के लिए आदमी को जो खिदमात हैं वो करनी चाहिए। रब परवरदिगार से यही दुआ है, अल्लाह ताला मेरे समेत हर आदमी को हक साथ सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।